हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की रूल बुक जो है जारी हो चुकी है और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के सिलेबस के विषय में। तो सिलेबस ही वो चीज़ है जो आपको बताएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है ना, और इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं क्या सिलेबस है और कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट है। तो यहाँ देखिएगा, पात्रता परीक्षा जो है आपकी 150 अंकों की रहेगी। ठीक है, 2.5 घंटे आपका समय रहेगा और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का रहेगा और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिएगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है प्रश्नों की संख्या यहाँ पर रहेगी आपकी 30 और कुल अंक रहेंगे 30। ठीक है, भाषा 1, इसमें भी आपके 30 नंबर रहेंगे, 30 प्रश्न रहेंगे। भाषा 2 में भी 30 नंबर के 30 प्रश्न, गणित में भी 30 नंबर के 30 प्रश्न और पर्यावरण अध्ययन यहाँ पर भी 30 नंबर के 30 प्रश्न। ठीक है, टोटल जो है आपका 150 अंक का पेपर होने वाला है। ठीक है, 150 अंक। अब देखिएगा, विस्तृत पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाल विकास में देखिएगा 15 प्रश्न आपके आने वाले हैं, है ना। 15 प्रश्न में देखिएगा, बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ये आपको पढ़ना है। विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो दोस्तों ये पॉइंट जो आपको दिए हुए हैं इनको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। बाल विकास के सिद्धांत, इनको पढ़ना है। बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। ठीक है, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, ये आपको पढ़ना है। समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, साथी। ठीक, पियाजे, पावलव, कोहलर और थर्नडाइक, रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, इनको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है दोस्तों। यहाँ से आपको क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे, तो इन मनोवैज्ञानिकों को आपको ज़रूर कवर करना है। इनके जो नियम हैं, है ना, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है उसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके साथ बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, इसको आपको कवर करना है। और बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि। ठीक है, व्यक्तित्व एवं उसका मापन, भाषा और विचार। आगे देखिएगा, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षणिक प्रथाएं। इसके बाद है अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित विभिन्नताओं की समझ। इसके बाद है अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर, शाला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, स्वरूप और प्रथाएं यानी कि मान्यताएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है अधिगमकर्ताओं की तैयारियों के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्ष में अधिगम को बढ़ाने, आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन के लिए। इसके बाद है समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। तो 5 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको क्या पढ़ना है। अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान। दोस्तों इनको बहुत अच्छे से नोट करके रखिएगा आप, और हो सके तो इस सिलेबस की जो है आप एक प्रिंट निकालवा कर रखें। साथ ही आपके जो टॉपिक कवर हो जा रहे हैं उनको आपको चिन्हित करना है। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा, अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान, ये आपको पढ़ना है। प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान। ठीक है, इसके बाद है समस्याग्रस्त बालक, पहचान एवं निदानात्मक पक्ष, और है बाल अपराध, कारण एवं प्रकार। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आपको पेडागोजी से जो है 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। ठीक है, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं, ये आपको कवर करना है। इसके बाद है
शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियां, अधिगम एवं सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम का सामाजिक संदर्भ। इसके बाद है समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा। बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि। इसके बाद है संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। इसके बाद है निर्देशन एवं परामर्श, अभिक्षमता और उसका मापन, स्मृति और विस्मृति। ठीक है, तो ये आपको पेडागोजी में क्लियर करना है। ठीक है, इसके बाद है हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा में आपको टोटल 30 प्रश्न होने वाले हैं। यहाँ देखिएगा भाषाई समझ अवबोध, तो यहाँ से आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, देखिएगा इसमें क्या कुछ आपको पढ़ना है। भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें एक गद्यांश, नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी आदि से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जिसमें से आपको क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो दूसरा अपठित पद्य के रूप में होगा, है ना। तो यहाँ से भी आपको एक पद्य के रूप में अपठित दिया जाएगा और एक नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी आदि से। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिएगा व्याख्यान, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता, तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये ज़्यादातर इजी होता है। आप इसको आराम से एक बार पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 15 क्वेश्चन जो है आपको भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, तो यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो पेडागोजी है, इसमें देखिएगा भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, और देखिएगा मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, ये आपको पढ़ना है। भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और क्रमबद्धता। इसके बाद है भाषा के चारों कौशल कौन कौन से हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्या है, भाषा के चारों कौशल हैं और ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद देखिएगा कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूरसंचार। दूरसंचार में देखिएगा दृश्य एवं श्रव्य, दृश्य मतलब जिनको अपन देख सकते हैं, श्रव्य यानी जिनको अपन सुन सकते हैं। सामग्री बहु कथा स्रोत, और इसके बाद है पुनः शिक्षण, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद संस्कृत भाषा की बात करें तो यहाँ से भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। भाषाई समझ अवबोध के 15 क्वेश्चन और शिक्षा शास्त्र जो है इसके 15 क्वेश्चन, है ना। भाषाई समझ बोध में देखिएगा इसमें भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएंगे आपको। एक गद्यांश कहाँ से रहेगा, नाट, निबंध, कथा आदि से रहेगा। दूसरा अपठित पद के रूप में होगा। ठीक है, इस अपठित से समझ अवबोध, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। ठीक है, गद्यांश साहित्यिक, सामाजिक, समरसता, तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकता है, जैसा कि आपका हिंदी में था। इसके बाद भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र की बात करें तो भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, ये आपको पढ़ना है। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका। ठीक है, इसके बाद है भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियों का एवं क्रमबद्धता। और है भाषा के 4 कौशल कौन कौन से हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन। ठीक है, जैसा कि आपका हिंदी और इंग्लिश में था।
तो वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ्यपुस्तक दूरसंचार दृश्य एवं श्रव्य सामग्री बहुकक्षा स्रोत और पुनः शिक्षण। ठीक है, तो साथियों वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं शेष जो सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस जो है अगले वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, अगर आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही अपने सभी मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी अच्छे से सिलेबस अनुसार तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।